बेटा थोड़ा एक बार कुछ पीछे हो जाइए। चलो आ जाओ। मुगल काल की आखिरी ऐतिहासिक इमारत में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे साथ पहुंच गए हैं आप जफर महल। जैसा कि नाम से ही पता है, ये बहादुर शाह जफर ने बाहर का इसका काम करवाया था। वैसे तो ये अकबर द्वितीय के समय बनाया हुआ था। ग्रीष्म काल में वो लोग यहाँ पर अपना रहने आया करते थे। आप उस टाइम इमेजिन करिए जब दिल्ली चारों ओर घने वृक्षों से आच्छादित था, तब उस समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होता था। और मेरे पीछे जो आप इतना लंबा चौड़ा बड़ा भारी गेट देख रहे हैं, ये हाथी गेट होता था। हाथी अपने ऊपर सज्जो साथ से इस गेट के अंदर घुस सकता था। और अभी अंदर से चलकर देखते हैं ये 3 मंजिला महल। बहादुर शाह जफर ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी कब्र इसी महल में दफनाई जाए, लेकिन 1857 की जो ब्रिटिश से युद्ध हुआ था उसमें असफल होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रंगून भेज दिया था और रंगून कारावास में ही उनकी मौत हो गई थी। इसके कारण इस ऐतिहासिक महल के साथ ये एक दर्दनाक कहानी जुड़ी हुई है और अभी ये संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पुरातत्व में लिया जा चुका है और इसको क्षति पहुंचाने पे 2 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे ऐतिहासिक संस्थान में आते हुए ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को क्षति ना पहुंचाएं। ब्रिटिश लोगों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना ली थी। वैसे ही मुगल्स यहाँ पे ग्रीष्मकाल के समय आकर अपना कुछ समय बिताया करते थे। जब जंगलों से आच्छादित ये महरौली दिल्ली में स्थित ये जगह चारों तरफ वृक्षों से घिरी होती थी, तब यहाँ का तापमान काफ़ी कम होता था और काफ़ी अच्छा ग्रीष्मकाल का समय यहाँ पर बिताया जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दिल्ली में इतनी जगह की कमी है और चारों तरफ बिल्डिंग्स ही तैयार हो गई है, तो अभी उस चीज़ को इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दरवाजे से मुझे एंटर होना पड़ेगा। कितनी विशालकाय लोहे की यहाँ पर ये पट्टियाँ लगी हुई हैं और ये अंदर की ओर चलता हूँ मैं। इसके पीछे आप जो लोहे की जंजीर देख पा रहे होंगे, इतनी विशालकाय लोहे की जंजीर है इसमें कि इस दरवाजे को खोलने में ही मुझे लगता है 8-10 सिपाही तो लग ही जाते रहे होंगे। भी अंदर से लग रहा है खंडर ही हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा इसकी हाइट है गुंबद की और बहुत ही बड़ा ये महल मुझे लग रहा है। टूटा हुआ है, ये कभी मेंटेन हुआ नहीं है। पीछे भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। बच्चे लोगों ने अपने खेलने का स्थान बनाया हुआ है, पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं। ऊपर भी चल के देखते हैं अभी। ये एक और कब्रिस्तान यहाँ पर बिल्कुल अंदर की ओर बना हुआ है। दिल्ली में आपको ढेर सारे कब्रिस्तान वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है, बिल्कुल मेंटेन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी ध्यान से जाएं क्योंकि कई जगह से ये टूट भी चुका है। तो देख के ही मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। बैक साइड में जाने का रास्ता है, यहाँ से एक और फर्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता है। तीसरी मंजिल तक मैं पहले पहुँचूँ, वहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा देखने के लिए और
ये यहाँ पे घर भी बने हुए हैं कुछ बिल्कुल सटे हुए इससे। दिल्ली में तो जगह ही नहीं है यार। और मैं यहाँ पर 12 पिलर की बनी हुई एक छतरी, काफ़ी बड़ी छतरी बनाई है और यहाँ पर पत्थरों से बनाया गया है इस छतरी को। काफ़ी ऊंचाई है इस गुंबद की, ऊपर मधुमक्खी के छत्ते भी लग गए हैं यहाँ पर तो। और यहाँ पे कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट गया है, काफ़ी कुछ उखाड़ दिया गया है यहाँ से। अपने को तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है तो क्या ही पता चलेगा। लेकिन ये 12 पिलर वाली शैली मैंने आपको जहाज महल में भी दिखाया था। इसके पिलर्स काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिल्डिंग में भी देख के चलना पड़ेगा कितने विशालकाय लोहे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और बहुत ही बेहतरीन महल दिखाई पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर चल के देखते जाते हैं। आशिकों ने अपना डेरा बनाया हुआ है यहाँ पे, तो लग रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। ऐसी स्मारक को संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत लेने के बाद ना मेंटेनेंस ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ पे लोहे और यहाँ पर लकड़ियाँ। में जाने का तो है ही नहीं, यहाँ से रास्ता टूट गया है। बहुत सावधानी से चलें भैया, जान भी बचानी है, जोखिम में न डाल। एक बात सोच के मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गया हूँ कि इतनी पुरानी लकड़ियाँ और इन लकड़ियों में बिल्कुल भी दीमक नहीं लगी है, लकड़ियाँ ख़राब नहीं हुई हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है। इतनी सारी लकड़ियाँ ऊपर, लेकिन जैसी उस समय लगाई गई थी आज भी बिल्कुल वैसी ही लकड़ियाँ हैं। इतनी भारी भारी चौखटें अभी जैसी थी वैसी की वैसी हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है इनका। इतनी सारी चौखटें हैं, ये देख सकते हैं। दरवाजे इनके तो उखाड़ के लेके चले गए लग रहा है मुझे लोग। यहाँ पे विंडो थी लेकिन इसको भी उखाड़ के लेके चले गए। ये सारा काम संगमरमर का कराया गया है, लेकिन मेंटेन ना होने के कारण पूरा संगमरमर काला पड़ गया है। उखड़ने भी लग पड़ा इसकी एक एक परत। बिल्कुल महलों जैसा बहुत ही बेहतरीन इसकी कलाकृति बनाई गई है। यदि आप महरौली में तो आ सकते हैं, और स्पेशली आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। तो ये मेरे पीछे एक कब्रिस्तान, और एक और गेट यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और ये मेरे को लग रहा है एक रहस्यमयी सुरंग है, इसके अंदर से कहीं दिल्ली के बाहर निकलने का रास्ता होगा, तो वो भी अभी बंद किया हुआ है। और ये कब्रिस्तान भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। बाकी यहाँ पे कुछ कब्रें हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, अज्ञात कब्रें हैं सारी। तो बस अब यहाँ से मैं निकलता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में।